हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हम जो सी सैट में देखेंगे, सी सैट में जो चैप्टर चलेगा वो बेसिकली चलने वाला है एरिया। एरिया की टू चीज़ें हमें मालूम हो चुकी थी, दो चीज़ें फुल रूप से हमें पता हो गया था, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल था एरिया में, एरिया क्षेत्र, ये चीज़, ये चीज़ें थी। ठीक है, जब इन चीज़ों में हमने दो टॉपिक, दो शॉर्ट ट्रिक को जान लिया था, तो तीसरा शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से बन सकता है उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो वो कौन हो सकता है, हम देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड लॉ में हम देखते हैं, थर्ड लॉ में हम देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। यदि दो आयामी आकृति, दो आयामी आकृति होते हैं ना, यदि दो आयामी आकृति समकोण त्रिभुज या आयत के आयाम में ए प्रतिशत या यक्स प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर उसके दूसरे आयाम में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि होने पर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कि नहीं बढ़ा होगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह का तीसरा जो शॉर्ट रूल है उसको हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, यदि दो आयामी आकृति, यदि यदि दो आयामी आकृति समकोण त्रिभुज या आयत के आयाम में, समकोण त्रिभुज या, अरे चला गया, फिर से थोड़ा चलते, चला गया ये। तो वही एरिया, क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल में जो हम जानेंगे वो क्या होगा, वो क्षेत्रफल में जानेंगे कि यदि दो आयामी आकृति, क्वेश्चन, ट्रिक नंबर क्या है, शॉर्ट ट्रिक नंबर थर्ड, शॉर्ट ट्रिक नंबर थर्ड, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, जो ट्रिक बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए। तो वो ट्रिक बनेगा कि यदि या किसी दो आयामी आकृति, आयामी आकृति, किसी दो आयामी आकृति समकोण त्रिभुज या आयत के एक आयाम में त्रिभुज या आयत के एक आयाम में आयाम में
x प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर, x प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर, ठीक, x प्रतिशत की वृद्धि कर दी या कमी हो गई, उसके दूसरे आयाम में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि करने पर। वृद्धि करने पर, ठीक। वृद्धि करने पर, जिससे क्षेत्रफल ना बढ़े, जिससे क्षेत्रफल ना बढ़े। ठीक। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी दो आयामी आकृति है, समकोण त्रिभुज या आयत के एक आयाम में x प्रतिशत की कमी या वृद्धि होने पर उसके दूसरे आयाम में कुछ प्रतिशत की कमी या वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी न हो, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए फॉर्मूला रखेंगे हम, उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी ना हो, उसके में बढ़ोतरी ना हो। इस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि जो फॉर्मूला बनाएंगे वो होगा यक्स अपॉन 100 प्लस माइनस, अगर इंक्रीज और डिक्रीज की सिचुएशन, बढ़ोतरी और कम, अगर बढ़ोतरी होगी तो प्लस और कम होगा तो माइनस, तो यक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस यक्स इनटू 100 इनटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले पर हम चीजों को देखेंगे, क्लियर, इस फॉर्मूले पर हम चीजों को देखेंगे क्या हो सकता है। चलो देखते हैं इस फॉर्मूले, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के ध्यान पे देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो, यहां तक समझ में आता है, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की
कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके। इस सिचुएशन में 20% बढ़ा दिया गया हो। क्या बढ़ा दिया गया? लंबाई को। उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ये हमें कौन से चीजों से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, कैसे सॉल्व होगा? इसमें यक्ष मानना होगा कुछ चीजों को। तो जो यक्ष मानेंगे वो होगा 20। 20 को हम क्या मान लेंगे? यक्ष। ठीक है। जब हमने यक्ष मान लिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो जहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो फॉर्मूला होगा आपका यक्ष अपान 100 प्लस यक्ष। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें हम x के प्लेस पे 20 रखे। 100 प्लस 20 इक्वल टू 20 अपान 120 कैंसिल इक्वल टू 1/6। अच्छा, 1/6 मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई ना? क्या हुआ? एक चीज इसीलिए हमने एक्सेप्ट किया कि देखा कि कॉन्सेंट्रेट है आप। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होते तो आपको 100 याद होता कि मल्टीप्लाई 100 का भी छूट रहा है। ठीक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका यहीं पे आपका एक चीज ये होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 है। ये 20 इंटू 100 अपान 120 कट गया। आपका कितना आएगा? आपका 200 अपान 12। अभी आपका आ रहा है 50/3। इस 50/3 को भी हम कर सकते हैं। इसको हम काटेंगे तो 16 सही 2/3% आंसर आपको मिल जाएगा कि 16 3 जब 48 प्लस 2 50/3%। यू कैन से दैट कि 16 रियल ऑफ 2/3%। फाइंड आउट दैट। अब जैसे ही हम तीसरा फॉर्मूला जान लेते हैं तो अब हम जानेंगे चौथा ट्रिक कैसा हो सकता है। चल, ठीक है, चौथा ट्रिक जानेंगे। क्लियर? क्लियर? अब चौथा ट्रिक हम देखेंगे। जो फोर्थ ट्रिक हम देखेंगे वो होगा ट्रिक नंबर 4। ठीक है। ट्रिक नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को देखें और चीजों को समझें तो उसमें ये होगा कि यदि कोई लंबाई लंबाई को हम किससे ले लें? मान लो यल है, और हम चौड़ाई को ब्रेथ मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को मानने का तरीका हम देख लेते हैं कि हम लेंथ को जो होता है यल मान ले। ठीक है। और जो हमारा ब्रेथ होता है उसको हम बी मान लें। उसको हम बी मान लें।
इन सिचुएशन को मान के हम और यल और बी मान लेंगे, और इनके बीच एक डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को हम क्या मान लें, मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या मान लें, दूरी। डिस्टेंस को मान लो हम मान लेते हैं यक्ष। ठीक है, तो हमें तीन एलिमेंट मिलते हैं, यल लेंथ, बी ब्रेथ, एक्स डिस्टेंस। क्लियर। अब जब जैसे मिल गया तो अब हम इन फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे हमारा फॉर्मूला बन सकता है, वो कौन सा तरीका होगा। चल तरीका देखते हैं। यदि यल इकाई लंबा तथा बी इकाई चौड़े, यदि यदि यल इकाई लंबा तथा बी इकाई चौड़े, बी इकाई चौड़े, यहां तक समझ में आया। किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच बीचों बीच मैदान के बीचों बीच एक्स इकाई चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते, एक्स इकाई दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हो तो, हो तो पहला रास्ते का क्षेत्रफल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मन जो क्वेश्चन उठेगा वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल। फर्स्ट जो उठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ वे, रास्ते का क्षेत्रफल। फर्स्ट, और दूसरा जो क्वेश्चन उठ सकता है वो क्या उठ सकता है, रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल। रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक, दो चीजें मिल गई आपको। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर देखें रास्ते का क्षेत्रफल तो बराबर एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यूनिट इकाई। ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे, उसमें हम यक्स, यक्स मतलब आपको क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी घटा देंगे और उसमें हम दूरी से गुणा कर देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
अगर हम रास्ते को छोड़ दें तो आयताकार मैदान के शेष भाग का, अगर हम रास्ते को छोड़ दें तो रास्ते को छोड़ दें तो आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि हम देखेंगे यल माइनस एक्स, लंबाई में हम दूरी को घटाएंगे और ब्रेथ में भी हम दूरी को घटाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मान मिल गया। क्लियर? अब इस सिचुएशन में एक चीज और देखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन हमें मिलेगा वो ये देखेंगे कि कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे है, समकोण पे काट रहा था। अच्छा, यहाँ पे अगर फिगर हम ड्रा करें तो ये था आयताकार मैदान, ये है आयताकार मैदान, कोई दिक्कत यहाँ तक? समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं मतलब, समकोण पर काटते हैं मतलब कि एक यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ पर जा रहा है, समकोण ये हो गया। ये बिंदु जो होता है आपका, समकोण पर काटते हैं, समकोण हुआ एकदम जैसे उसका स्टेटमेंट है, नाइन समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक, समकोण पर काटते हैं तो जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो उसके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, यक्ष है ना। इस सिचुएशन में जब हो गया तो उसकी लंबाई क्या है और वृत्त क्या है। अब इसके अनुसार देखें तो अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल देखते हैं तो x, इस रास्ता जो जा रहा है ये रास्ता है ना सब दोनों, तो x हो गया इनटू l ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी माइनस एक्स, घटाते हैं तो x के जो रास्ता है वो रास्ते के क्षेत्रफल मिलेगा, और रास्ते को अगर हम हटा दें तो l में से x निकाल दें और b में से x निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनने का तरीका देखते हैं, तरीका देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन देख लें कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर एवं 40 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा, के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते, के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो
रास्ते, 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्लियर? जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? यही बताना है। अगर हम देखें इसमें जो मोटा मोटा ये पूछ रहा है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक, यही बनाते जा रहे हैं। एक आयताकार मैदान बना लिया, ये आयताकार मैदान, ठीक है, एक आयताकार मैदान, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, 60 40, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सिचुएशन में कह रहा है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं 4 मीटर है, तो मतलब ये रास्ता जो है, ये रास्ता, इनके बीच की जो दूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, वो दोनों की क्या है, 4 मीटर है, 4 मीटर है। जब इनके बीच की दूरी 4 मीटर है तो अब पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जो होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, इकाई, यूनिट, यूनिट। इस स्थिति में हम जिस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे वो फॉर्मूला होगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यूनिट। ठीक, अच्छा, तो इसमें जो एल होगा वो क्या है, वो 4 इंटू 60 प्लस 40 माइनस 4, यही वो फॉर्मूला। अब जो ये इकाई, ये इकाई है, ये, इसको चाहे इकाई स्क्वायर लिखो या वर्ग इकाई लिखो, मीटर स्क्वायर में आएगा ना आंसर। तो इस सिचुएशन में 4 माइनस 36 इक्वल टू 4 इंटू 60, 96, 96 इक्वल टू, मतलब 384 वर्ग इकाई, या इसी को हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर।
इसी को 384 वर्ग इकाई, या इसी को हम कह सकते हैं 384 मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। हम आगे देखते हैं पांचवी ट्रिक। ट्रिक नंबर 5। इस सिचुएशन में ट्रिक नंबर जो 5 देखते हैं वो ये होता है कि यदि किसी आकृति के क्षेत्रफल में दो ही भुजा प्रयुक्त हों, यदि किसी आकृति के क्षेत्रफल में केवल दो ही भुजा प्रयुक्त हों, हों, केवल दो ही भुजा प्रयुक्त हों, तब तथा उसमें से एक को x गुना तथा दूसरे को y गुना कर दिया जाए, तथा उसमें से एक को x गुना तथा दूसरे को y गुना कर दिया जाए। दिया जाए। ठीक, ठीक। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि या कमी बताइए। ठीक? इस सिचुएशन में में जब कह रहा है यदि किसी आकृति के क्षेत्रफल में केवल दो भुजा प्रयुक्त हों, उसमें से एक को यक्ष गुना तथा दूसरे को वाई गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये कह दिया क्वेश्चन में ये कह दिया। इस सिचुएशन में जो क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर, हम अगर देखेंगे तो ये होगा x इंटू वाई माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम। हाँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। क्वेश्चन 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 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा एक त्रिभुज के आधार को दूना तथा ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए। एक एक
त्रिभुज के आधार को दूना तथा ऊंचाई ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए। यहां तक क्लियर समझ में आया? जब ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन के डिमांड को आप समझ लिए तो तुरंत सारा काम खत्म खत्म। अच्छा, तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार को हमने क्या किया? दोगुना कर दिया। ऊंचाई को हमने क्या किया? 1.5 गुना कर दिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन डिमांड है क्वेश्चन की। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया कि 2 गुना मतलब 2, 2 गुना मतलब 2, तो मतलब x बराबर 2, y बराबर 1.5, और हमारे पास जो फॉर्मूला है x इंटू 1 - 100, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई हम करते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें देखने को मिलता है वो ये है, वो ये है। वो क्या है कि 2 × 1 - 1.5 - 1 इक्वल टू 3.0, -1 इक्वल टू 2 × 100 माइन इक्वल टू 200। वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई? 200 प्रतिशत। चलो समझ में आया, देखते हैं आगे। अब देखते हैं ट्रिक नंबर हम 6। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 6। अब ट्रिक नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो ट्रिक होंगे वो क्या होंगे वो जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जानेंगे। यदि किसी आकृति यदि किसी आकृति यदि किसी आकृति वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या की भुजा या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या ठीक के क्षेत्रफल में प्रयुक्त भुजा को प्रयुक्त भुजा को x गुना कर दिया जाए तो
यहाँ तक क्लियर। x गुना कर दिया जाए तो क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। ये डिमांड कर दिए, ये डिमांड कर दिया। अच्छा, यदि किसी आकृति में मतलब वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल में प्रयुक्त भुजा को यक्स गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बताइए, ये पूछ लिया। ठीक, ये पूछ लिया। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की जो डिमांड है, ये जो भुजा है वो यक्स ही होगी या वाई ही होगी या जेड ही होगी, लेकिन हमने यहाँ पे जो भुजा मान लिया है वो यक्स माना है, तो इसलिए हम यक्स रखेंगे। तो जो वृद्धि या कमी की बात करते हैं तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी जो होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल में, यहाँ पे फल में, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, वृद्धि और कमी हम जो देखेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/100 होगा। ठीक, यहीं पे अगर y माने होते तो वाई स्क्वायर माइनस 1/100। अब इस सिचुएशन में जब हम इस पूरे चीजों को देख लेते हैं तो हमें अब ये देखना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन बन के हमारे फेस के सामने आएगा जब हम इस चीज का उपयोग कर सके। इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन का जो मुखौटा होगा वो दूसरा होगा। अच्छा, कैसा होगा क्वेश्चन का मुखौटा, ये देखना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या की 3 गुनी हो जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या की 3 गुना हो जाए, ठीक, 3 गुना हो जाए, हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। अब डिमांड क्या है हम देखते हैं। यदि किसी वृत्त की, वृत्त है, त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या से, त्रिज्या अपनी मूल त्रिज्या से 3 गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/100 का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, 3 गुना कर दिया गया तो 3 स्क्वायर माइनस 1/100, 9 माइनस 1/100, 8/100, 800, 800% हो। तो जितना प्रतिशत की वृद्धि होनी है वो 800% की वृद्धि होगी।
ठीक है, 800% की वृद्धि होगी। अब वहीं पे देखते हैं हम जो ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 देखते हैं, तो इस 7 के अकॉर्डिंग कैसी ट्रिक हो सकती है, क्या हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। जब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के ट्रिक हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं उसमें कि यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, त्रिज्या में x% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। x% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अच्छा, कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हम देखेंगे कितने। यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में कि x% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये है। इस सिचुएशन में हमको फॉर्मूला क्या मिल सकता है, फॉर्मूला जो हमें मिलेगा, अगर हम x% मान लिए, जो फॉर्मूला होगा कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, वो होगा क्या, वो क्या हो सकता है, 2x - x² / 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को उठा के धर दो, सॉल्व। कैसे सॉल्व देखते हैं, सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि यदि एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो इसको यदि एक वर्ग, क्या है, एक वर्ग है, वर्ग मतलब समझ पा रहे हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अच्छा, भुजा
भुजा मतलब समझ पा रहे हो ना? भुजा मतलब ये कह रहे हैं कि इसकी भुजा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, x x। तो अगर इसको कम कर दिया जाए, ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसा करके इसको इतना कर दिया जाए, मतलब भुजा को कम कर दिया जाए। जब उसकी भुजा को कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे, इस सिचुएशन पे x के स्थान पे 20%, 2 × 20 - 20 का स्क्वायर अपान 100 इक्वल टू 40 माइनस 400/100, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 36%। कैसे कि 2 × 20 इक्वल टू 40 माइनस 2 20 स्क्वायर, 20 × 20 400, 2 0 कैंसिल, 40 माइनस 4 इक्वल टू 36%। क्लियर? इतने प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। ठीक, ठीक। अब आगे हम देखते हैं इसके ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8। जब ट्रिक नंबर 8 हम देखते हैं, तो इस ट्रिक में क्या होगा, कैसे हो सकता है? यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दी जाए, यदि 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 किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि, x% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही है क्वेश्चन। यह है आपका ट्रिक। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, यदि किसी वर्ग या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस तरह से क्वेश्चन का फेस होगा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन का फेस यही होगा। इस सिचुएशन में हम देखेंगे, इस सिचुएशन में जो हम देखेंगे, जो हमको मिलेगा वो ये मिलेगा कि इस सिचुएशन में जो हमको मिलेगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला किस टाइप का होगा? वो होगा वो होगा 2x + x², 2x 2x + x² / 100। ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करवा दो। हाँ, फॉलो कैसे करवा दें? क्वेश्चन का फेस देख के। क्वेश्चन का फेस कैसे देखेंगे? तो हम क्वेश्चन एक आपको बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इस फॉर्मूले को पुट करोगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है, यदि किसी वृत्त की
त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, इस तरह क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को समझिए। जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो हमारा जो रोल होगा वो क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, जब क्वेश्चन इस तरह होगा तो जो हमारा रोल होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन में कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये होगा क्वेश्चन। इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया हुआ है वो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100, और x के प्लेस पे है 10%, अर्थात 2 × 10 प्लस 10 स्क्वायर अपान 100 इक्वल टू 20 प्लस 100 अपान 100, कैंसिल कैंसिल 21%। कितना प्रतिशत? 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, 21% की वृद्धि। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 9। देखते हैं ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यदि कोई फर्श या कालीन, यदि कोई फर्श या कालीन जो फॉर्मूला बनाएंगे, यदि कोई फर्श या कालीन, यहां तक सही, यदि कोई फर्श या कालीन 20 मीटर चौड़ा हो तो इसे x मीटर लंबे तथा y मीटर चौड़े कमरे में बिछाने हेतु लंबाई 20 मीटर चौड़ा हो, 20 मीटर चौड़ा हो, चौड़ा हो तो इससे इसे x मीटर लंबे तथा y मीटर चौड़े कमरे में, x मीटर लंबे तथा y मीटर चौड़े कमरे में चौड़े कमरे में बिछाने हेतु लंबाई, हेतु लंबाई। अब जो हमारे पास निकल के आता है, यदि कोई फर्श या कालीन जो 20 मीटर चौड़ा है तो इसमें अगर x% लंबे तथा y मीटर चौड़े कमरे में, कहाँ पे, कमरे में बिछाने हेतु लंबाई पूछ लिया। इस सिचुएशन में जो हमारे पास उस कमरे में जो x मीटर चौड़ा y मीटर लंबा है, x मीटर लंबा y मीटर चौड़ा है, उसमें बिछाने हो तो जो उसकी लंबाई होगी वो फॉर्मूला होगा x इंटू वाई अपान बी। ठीक, इस फॉर्मूले को हम रखेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम बात
करेंगे कि कैसे ये बनेंगे, फेस कैसा होगा क्वेश्चन का जब हम इसको पुट करेंगे। फेस कैसे होगा क्वेश्चन को जब हम इसको पुट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से जो समझ में आएगा, क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन से समझ में आएगा तो हम उससे आउटपुट निकालेंगे। ठीक है। 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे में, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे में ठीक, एक कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। कालीन बिछाया जाना है। जाना है। तो कालीन की लंबाई कितनी है? यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो देखते हैं यहाँ तक समझ में आया है, कहाँ तक समझ में आई है, उस पे काम करते हैं। जब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है 8 मीटर चौड़ा 6 मीटर, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई बताइए। इस कंडीशन में अगर पूछ रहा है तो यक्स और वाई को हम मान लेंगे 8 एंड 6, एक्स एंड वाई। ठीक। तो बी को हम क्या मानेंगे 1.6। इस सिचुएशन में हम x इंटू वाई अर्थात 8 इंटू 6 अपॉन 1.6, हम एक काम करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 16 बन जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 8 2, इसको लिखेंगे 2 5, हमारा आया 30 मीटर। 30 मीटर क्या हुआ? 30 मीटर। आंसर क्या है? 30 मीटर। क्लियर। अब ऐसे ही हम देखेंगे ट्रिक नंबर 10। अब ट्रिक नंबर हम 10 देखेंगे। ट्रिक नंबर जो 10 देखेंगे वो 10 का कैसा फॉर्मूला होगा, इसके लिए हम उसके वर्ड को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे, किस तरह शब्द होंगे, किस तरह लगाएंगे। यदि किसी कमरे की लंबाई यल इकाई, चौड़ाई बी इकाई तथा ऊंचाई यच हो तो, यदि किसी कमरे की लंबाई, यदि यदि किसी
कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई ऊंचाई H हो, H इकाई हो तो, H इकाई हो तो, इकाई हो तो इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन जिस तरह से फॉर्मूला बनने की पॉसिबिलिटीज है, वो दो टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला बनने का पॉसिबल हो जाता है। वो कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कुछ होगा, क्या होगा उसको जानेंगे हम। ठीक, जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम जान लेंगे तो वो क्या होगा, 2 × L + B × H, क्या होगा 2 × L + B × H। अब वहीं पर पूछेगा किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, किसी कमरे में, किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। इस सिचुएशन में अधिकतम लंबाई की छड़ जब पूछ लिया तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में ये होगा कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है अधिकतम लंबाई के लिए, √L² + B² + H, √L² + B² + H, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब दूसरा एक चीज उठता है कि क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, ठीक, 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर हैं, 20 मीटर, 15 मीटर तथा 4 मीटर है, 4 मीटर है। यहां तक क्लियर? जब यहां तक क्लियर हो जाता है कि इतने मीटर हैं, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा। इस सिचुएशन को देखते हुए कि कमरे की लंबाई चौड़ाई जो क्रमशः है 20, 15, 4 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सिचुएशन का जब हम आकलन करेंगे जो हमें चीजें मिलेंगी आकलन करने पर वो क्या होगी, कि हमसे ये पूछ रहे हैं ये कि यहाँ पर जो 2 × L + B × H, क्या पूछ रहे हैं, 2
2 into L into L plus B into H. 2 into L 2 into L प्लस B इंटू H, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो L और B तो आपको दे दिए गए हैं ना, 20 and 50, देन 4। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, L B और H, इसी के अकॉर्डिंग 2 20 प्लस 15 इंटू H क्या है 4। अब हम क्या करते हैं, 235 इंटू 4, 70 इंटू 4, 280, 280 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 280 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आज जो है एरिया, यहाँ पर क्या होता है, मोटा मोटा एरिया आपका जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब आगे का जो चैप्टर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।